इंडिया ने रिसेंटली 10 मिसाइल्स टेस्ट की है 1.5 महीने के अंदर, जिससे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की ताकत और भी बढ़ गई है वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिया का नाम बाकी एलिट कंट्री के साथ लिया जाएगा। ये मिसाइल्स में से जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट हुई है वो है DRDO द्वारा बनाई गई संत मिसाइल, जिसकी ताकत माना जाता है अमेरिकन जेवलिन और इजरायली स्पाइक से इक्विवेलेंट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफ अबाउट DRDO, व्हाट इज संत मिसाइल, और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल और संत मिसाइल के बीच। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ था 1958 में और ये एजेंसी फॉल करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। DRDO में टोटल 5000 साइंटिस्ट DSDR के और इसके अलावा 25,000 टेक्निकल और सपोर्टिंग स्टाफ काम करते हैं। और इसकी 52 लेबोरेटरीज का नेटवर्क काफ़ी सारी फील्ड्स कवर करती है, जैसे कि एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट इंजीनियरिंग, मिसाइल, मटेरियल साइंस एक्सेट्रा। इस टॉपिक से हटकर CSIR ऐसी ही एक डाइवर्स फील्ड है जिसके बारे में हमने एक सोलर ट्री वाले वीडियो में बात की थी। वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सेंट मिसाइल या संत मिसाइल की फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, और इसका फंक्शन नाम से ही क्लियर है, जिसको चांदीपुर रेंज ओडिशा में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। लेकिन इसको ग्राउंड लॉन्चर से टेस्ट किया गया है, पर एक्चुअली में वो हेलीकॉप्टर पे लगेगा। अभी सबसे पहले DRDO की नाग रेंज को समझते हैं। DRDO काफ़ी सारी एंटी टैंक मिसाइल्स डेवलप करता है नाग रेंज के अंदर, और इन सारी मिसाइल्स की रेंज वेरी करती है 500 मीटर्स से लेके 20 किलोमीटर्स के बीच, डिपेंडिंग ऑन लॉन्च टाइप। एग्जाम्पल, क्या वो ग्राउंड से लॉन्च की जा रही है या एयरक्राफ्ट से। प्रेजेंटली नाग के 5 वेरिएंट है अंडर डेवलपमेंट। फर्स्ट है लैंड वर्जन फॉर मास्ट माउंटेड सिस्टम। सेकेंड है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, जिसको हेलिना भी कहा जाता है। थर्ड है मैन पोर्टेबल वर्जन। फोर्थ है एयर लॉन्च वर्जन, और लास्ट है नाग मिसाइल कैरियर नामिका टैंक बस्टर, जिसको टैंक से लॉन्च किया जाता है। इसमें से जो हेलिना है वो 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जो माउंटेड है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पे। ये एक्चुअल इमेज है हेलिना की, और इसकी रेंज है 7 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स तक की। अभी जो संत मिसाइल है वो एक्चुअली में हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज है अप टू 20 किलोमीटर्स। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका फिलहाल टेस्टिंग किया गया है ग्राउंड पर, लेकिन दिसंबर में इसको Mi-35 हेलीकॉप्टर पर लगाकर इसका टेस्टिंग किया जाएगा। और संत मिसाइल की बाकी डिटेल्स हम वीडियो में आगे देखेंगे। अभी नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल और सेंट मिसाइल के बीच का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, नाग मिसाइल में होता है IIR सीकर प्लस चार्ज कपल डिवाइस, जो टारगेट के सराउंडिंग की इमेज बनाता है और इसको डिफरेंशिएट कर पाता है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाई गई है अप टू 4 किलोमीटर्स, तो इसमें 2-वे डेटा लिंक की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसको मैन्युअली गाइड करने की ज़रूरत है। और ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मिसाइल है, तो एक बार टारगेट लॉक हो गया तो मिसाइल इसको हिट करेगी ही करेगी, इवन दो अगर आपका टारगेट मूव करता है। और वो कैसे होगा, तो आपके नामिका प्लेटफॉर्म पर जो कंपास या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है उसने एक बीम रिलीज किया होगा टारगेट के ऊपर, और जहां जहां ये टारगेट मूव करेगा बीम उसको फॉलो करेगी, और यही बीम को फॉलो करेगा आपका नाग मिसाइल। तो बेसिकली इसको फायर करके गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फायर तभी होगा जब आपका टारगेट लॉक हो गया होगा। नेक्स्ट है हेलिना, जिसकी रेंज है अप टू 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर रेंज बढ़ाई है तो ऑब्वियसली उसका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ाया होगा रॉकेट में, तो ये इम्प्रूवमेंट है इन कंपैरिजन टू नाग। मोर ओवर IIR सीकर की भी रेंज बढ़ाई गई है अप टू 8 किलोमीटर्स, तो ये 8 किलोमीटर्स तक आपको लॉक ऑन बिफोर लॉन्च दे सकता है। अभी ये लॉन्ग रेंज के लिए बनाई गई है, इसलिए कभी कभी ये फेल हो सकता है इन बैड वेदर कंडीशन। तो यहाँ आप कंट्रोल ले सकते हो अपने हाथ में, क्योंकि इसमें होता है 2-वे डेटा लिंक, जो सीकर की मदद से आपको लाइव इमेज दे सकता है। इस इमेज को यूज करके आप अपने मिसाइल को अलाइन कर सकते हो टारगेट की डायरेक्शन में। तो ये हेलिना का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप मिसाइल को अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। सो इन कंक्लूजन, हेलिना नाग मिसाइल ही है विथ RF डेटा लिंक प्लस सीकर की रेंज ज़्यादा है प्लस फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है। फाइनली सेंट मिसाइल की बात करते हैं। IIR सीकर की एफिशिएंसी 8 किलोमीटर से ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए MMW सीकर लगाया गया है, जिसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक्टिवेट किया जाता है।
मीनिंग आपको मिसाइल सिर्फ टारगेट की डायरेक्शन में रिलीज करनी होगी और ये MMW सीकर एक्टिवेट होके ग्राउंड को पूरी तरह स्कैन करेगा और जहां से भी हीट रिलीज हो रही होगी वहां पे टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसको हम कहेंगे लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, मीनिंग लॉन्च के बाद टारगेट लॉक होगा। लेकिन इसमें RF डेटा लिंक भी है, तो ये कम डिस्टेंस के लिए लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की तरह भी काम कर सकता है। तो इन कंक्लूजन सेंट मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल के फॉर्म में भी काम करेगा। आशा करता हूँ आपको ये एंटी टैंक मिसाइल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।